तो दोस्तों आइए क्वेश्चंस करा रहे थे आप लोगों को मल्टीपल इंटीग्रल हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा चैप्टर है। मल्टीपल इंटीग्रल में क्या क्या होता है बेसिक बताऊंगा, कंसेप्ट पे से ध्यान रखना है। बेसिक कंसेप्ट मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है। मल्टीपल जैसा नाम है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे इंटीग्रल एक साथ होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मल्टीपल इंटीग्रल के। हायर एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव में यदि आप नेट वगैरह देना चाह रहे हैं स्लेट का, तो उसमें मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन आते आता है। उसका क्वेश्चन एरिया में आता है। मल्टीपल इंटीग्रल का पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं क्या क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट कैसे देखते हैं, पहले मल्टीपल इंटीग्रल में क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन का मल्टीपल इंटीग्रल कहलाता है। सिंगल तो इंटीग्रेशन कहलाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया, जैसे हमने लिखा 0 से 1, 0 से 2, ठीक, या 0 से 2, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स डी वाई, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे किसी के सापेक्ष पहले कर सकते हैं, विषय ध्यान रखेंगे। यहाँ किसी के सापेक्ष पहले कर सकते हैं, लेकिन बट मैं अभी क्वेश्चंस लूँगा तो बताऊँगा कैसे इसको पहले किसके सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दूसरा जिसके सापेक्ष करेंगे उसी को देखेंगे। बाकी पास अगेन वेरिएबल्स होगा, उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करता है। दूसरा जिसके साथ हम काम करते हैं वो केवल रहता है। तो हमने यहाँ पे एक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज किया, ठीक। तो यहाँ पे डी वाई बाहर कर दिया। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड 0 से 2, विषय ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 0 से 1, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 8 अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, बाहर यहाँ पे डी वाई है, डी वाई, विषय ध्यान रखेंगे। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वाई के एस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 3 वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज्ड 0 से 1। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाता है 8 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3 आंसर, विषय ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चंस होता है। हम थोड़ा सा चेंजेज करते हैं क्वेश्चंस का। चेंजेज करेंगे तो क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए चेंजेस करने पे क्वेश्चंस हमारे पास क्या हो जाता है। हमने चेंज किया इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, विषय ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान देना, आपको नोटिफिकेशन में डाल लीजिएगा क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास y इधर भी है, y यहाँ पे, तो सेम नंबर के साथ हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। सेम वेरिएबल्स मान लीजिएगा, सेम नंबर के साथ हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे y है तो x के साथ इंटीग्रेट करना है। यदि x होगा तो y के साथ, y होगा तो x के साथ इंटीग्रेट करना है, यहाँ विशेष ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन 0 से 1 ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन 0 से y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे डी वाई है ना, तो यहाँ पे डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड डी वाई, विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज्ड 0 to y, फिर यहाँ पे डी वाई, विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे 0 है, 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाता है अगेन वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी वाई, ठीक। अब अगेन हम डी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, y3
तो यहाँ पे हो जाता है y4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस y³ अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज्ड 0 to 1। वैल्यू रख देंगे, ऊपर रखेंगे 1 हो जाएगा, नीचे 12 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 आंसर। पीछे ध्यान देना, आपको क्वेश्चंस पे कंसेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चंस का कंसेप्ट जब तक आपको नहीं आएगा, आप क्वेश्चंस कितना भी इजी है, आपको ये मानना चाहिए अपना जो है 100% क्वेश्चंस पे देना होता है। इजी और हार्ड क्वेश्चंस कोई नहीं होता अपना। यदि आप क्वेश्चंस पे 100% सॉल्व या 100% सोल्यूशन दे रहे हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि आप हल्के में क्वेश्चन लगा के चले जा रहे हैं तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगेन क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या करें, हमने लिखा था यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म नहीं है, एक्स वाई के टर्म नहीं है तो आप किसी को भी किसी के सापेक्ष पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई रिपीट, यदि यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स होते तो वहाँ पे हमें देखना होता है किसके सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक्स वाई के टर्म नहीं है तो किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों बताओ, मैं दोनों मेथड से लगाऊंगा, देखिए कौन सा आपको इजी पड़ रहा है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे पहले एक्स को कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पे लिखा है 0 से a 1 अपॉन एक्स बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से b डी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स, 0 से a 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास लॉग, ये सॉरी गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, ठीक, ये 1 1 1 1, यहाँ पे 0 करेंगे, लॉग 0 इन्फिनिटी आ जाएगा तो पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग हमारे पास y ब्रैकेट क्लोज्ड 1 to b डी एक्स, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 to a 1 अपॉन एक्स लॉग b ब्रैकेट में माइनस लॉग 1 ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स, ठीक। अगेन चलते हैं, जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो लॉग 1 की 0 होती है तो यहाँ पे b आएगा, हमारे पास लॉग b कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो गया लॉग b इंटीग्रेशन 1 to a 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या होता है लॉग b इंटू ब्रैकेट में लॉग x ब्रैकेट क्लोज्ड 1a, ठीक। वैल्यू रखेंगे लॉग b इंटू ब्रैकेट में लॉग a माइनस लॉग 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पे आ जाता है लॉग b इंटू लॉग a। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है आपको, लॉग ए बी आया, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लॉग ए बी नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन लगाने में, ठीक। अभी मैंने आपको इसको x को आगे किया, y को पीछे किया, अब अगेन हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या यही आंसर आ? देखिए मल्टीप्लाई में आप करके देखिए, दोनों आंसर सेम आएंगे। देखते रहिए क्वेश्चंस, कराते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मेरी वीडियो देखते रहिए, मल्टीपल इंटीग्रल नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखते रहिए।